हेलो नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम, जो कि एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th का फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर है। तो मैं यहाँ पर बस इस चैप्टर को रीड करूँगी और जो थोड़ा बहुत मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा उस टॉपिक को थोड़ा सा समझाने को ट्राई करूँगी। तो हम अब क्या करेंगे, पहले देखो, पहले यहाँ पर कुछ सब टॉपिक्स हैं जिसको कि मैं बोल रही हूँ, आपको सुनो। प्लांट किंगडम जो है इसको डिवाइड किया गया है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो पहले कुछ इंट्रो पोर्शन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद एल्गी में जाएंगे। इंट्रो पोर्शन को मैं रीड कर रही हूँ। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organism under the system proposed by Whittaker. ठीक है, Whittaker ने क्या दिया था? Biological classification. Biological, ठीक है, 5 kingdom यहाँ पर रिटर्न होगा, देख लो। Wherein he suggested the 5 kingdom classification: Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this chapter, we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as plant kingdom. We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and member of Monera and Protista having cell are now been excluded from Plantae, though earlier classification placed them in the same kingdom. So the cyanobacteria that are also referred to as blue-green algae are not algae anymore. In this chapter, we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm under Plantae. Let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters such as habitat, color. ये कौन सा है? जो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा? जहाँ पर कि बस हैबिटेट, कॉलर, नंबर, शेप ऑफ लिप्स, ये सब कुछ लिया जाता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ये अर्लीस्ट आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं इसको शायद, यहाँ पर तो मेंशन नहीं है, इट्स ओके, बाद में देखेंगे। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोसियम स्ट्रक्चर गिवन बाय लिनायस। सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल सिस्टम। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. As against this, natural classification system developed. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, विच आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर्ड नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर लाइक ultra structures, anatomy, embryology, phytochemistry. Such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. आर्टिफिशियल सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। और ये जो बाद में हुआ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने दिया। जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। पहले में क्या था? वो वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ठीक है, तो वेजिटेटिव कैरेक्टर एनवायरनमेंट के द्वारा इजीली अफेक्टेड हो जाता, इसीलिए उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। बाद में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ जहाँ पर कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी जो इंटरनल फीचर्स है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। फाइटोकेमिस्ट्री, ये सब कुछ को इंपॉर्टेंस दिया गया। ठीक है, एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप between various organisms are acceptable. This assume that organisms belonging to the same taxa have a common ancestor. We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification. This become more important when there is no supporting fossil evidence. Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristics.
Number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. Next is the cytotaxonomy, that is based on cytological information like chromosome number, structure, behavior, and chemotaxonomy, another that use the chemical constituent of the plant to resolve confusions, are also used by taxonomists these days. ये ख़त्म हो गया आपका इंट्रो पार्ट. अब हम लोग आएंगे एल्गी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, एल्गी को स्टार्ट करेंगे अभी. अरे एक सेकेंड. एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग. क्लोरोफिल रहता है, ये एक फिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. सिंपल थैलॉइड. थैलॉइड मीन्स क्या? नो वैस्कुलर सिस्टम, मतलब यहाँ पर कोई लीफ नहीं रहता, कोई सूट नहीं, मतलब स्टेम नहीं रहता, रूट्स नहीं रहता, ये सब कुछ नहीं रहता. सिंपल थैलॉइड रहता है. ठीक है. ऑटोट्रॉफिक, खुद का फूड खुद प्रिपेयर करना. एंड लार्जली एक्वाटिक, ज़्यादातर ये पानी में रहते हैं. बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर. ठीक है. एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म. दे ऑकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं, वुड में रहते हैं. सम ऑफ देम ऑल्सो ऑकर इन एसोसिएशन विद द फंगी. ठीक है, एसोसिएशन विद द फंगी. कुछ कुछ एल्गी जो कि फंगी के साथ एसोसिएशन में रह जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? लाइचेन बोलते हैं. ठीक है. एंड एनिमल के ऊपर भी, स्लॉथ बियर के ऊपर भी कुछ एल्गी रह जाते हैं जो कि स्लॉथ बियर को हेल्प करता है कैमोफ्लैग होने में, और जैसे कि वो अपने प्रेडाटर से बच जाता है. और एल्गी को क्या क्या मिलता है? उसको रहने के लिए जगह मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है. ठीक है. The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial form like volvox. colonial कौन सा है? तो volvox बोलना है. and the filamentous form, filamentous, eulothrix and spirogyra है. a few of marine forms such as kelp form massive plant body. ये kelp 100 मीटर तक के लंबे भी हो सकते हैं. the algae reproduce by, कैसे कैसे रिप्रोडक्शन करता है एल्गी हम लोग देखेंगे. एक वेजिटेटिव तरीके से, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. ठीक है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाई फ्रैगमेंटेशन. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन से होता है. ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर. ठीक है. They are flagellated, motile and on germinate give rise to new plant. Sexual reproduction takes place. ये गया क्या? आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर आएगा. ठीक है. जो स्पोर का नाम बोला जाता है क्या है, तो वो जू स्पोर होगा. द फ्लैजिलेटेड एंड द मोस्ट कॉमन में ये तो हो गया था. दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेट गिव राइज टू न्यू प्लांट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हम देखेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? जहाँ पर दो गैमीट का फ्यूजन होता है और जाइगोट बन जाता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब गैमीट का फ्यूजन यहाँ पर जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स. दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, जिसको कि बोलेंगे, नाम नहीं दिया क्या रे, आइसोगैमस दिया है, एज इन यूलोथ्रिक्स. और नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज. साइज सिमिलर रहना जरूरी है, एज इन स्पाइरोगाइरा. सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस. फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, एज इन स्पेसीज ऑफ यूरोरिना स्टॉर्मस एंड आइसोगैमस. फ्यूजन, ये देखो, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस और ऊगैमस 3 टाइप्स के हैं. आइसोगैमस मतलब सिमिलर साइज रहेगा, और यहाँ पर जो एन आइसोगैमस मतलब डिसिमिलर इन साइज है. फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल मतलब स्टैटिक फीमेल गैमिट एंड अ स्मॉल मोटाइल मेल गैमिट इज टर्म एज ऊगोमस, जैसे जैसे कि वोल्वॉक्स एंड फ्यूकस. ठीक है. इतना बात समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़े. अब यहाँ पर कुछ डायग्राम है, इसको देखेंगे. देखो, ये किसका डायग्राम है? वोल्वॉक्स. और ये किसका डायग्राम है? यूलोथ्रिक्स. ये है ब्राउन एल्गी जो कि लैमिनेरिया है. ये दोनों किसका एग्जाम्पल थे बेटा? ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल थे. और ये वाला है क्या? वोल्वॉक्स. ये वाला है
यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये 3 जो हैं ये ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये है लामिनेरिया। ठीक है, पहला वाला जो लामिनेरिया, यहाँ पर ये देखो होल्ड फास्ट है, स्टाइफ है और ये फ्रंट है। ये लीफ लाइक है, लीफ लाइक, ये क्या बोलते हैं इसको, ये तो रहना चाहिए आपके नीचे, अगर है तो फिर हम इसको देख लेंगे बाद में। अभी के लिए इसका नाम जान लो, ये लैमिनेरिया है और ये फ्यूकस है और ये डिक्टियोटा है। और ये 2 हैं जो ये रेड एल्गी हैं, रेड एल्गी में ये पोरफायरा है और ये पॉलीसाइफोनिया है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। एल्गी आर useful in a variety of ways. At least a half of the total carbon dioxide fixation on the earth is carried out by algae through photosynthesis. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are of paramount important as primary producers of energy rich compound which form the basis of the food cycle of all aquatic animal. Many species of Porphyra, Laminaria, Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि जो फूड प्रोवाइड करते हैं वो सारे एल्गी का नाम, एग्जाम्पल्स आ जाएगा क्वेश्चन। तो आपको याद रखना है पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गासम। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids, water holding substances, जैसे कि एल्जीन हो गया जो कि ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है, एंड कैराजीन जो कि रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, which are used commercially. अगर one of the commercial product obtained from Xylidium and Gracilaria are used to grow microbes and in preparation of आइस क्रीम्स जो कि खाते हो, जेलीज। Chlorella unicellular alga rich in protein is used as food supplement even by space traveler. The algae are divided into 3 main classes, जैसे कि क्लोरोफाइसी जिसको कि हम लोग प्यार से ग्रीन एल्गी बोल देते हैं, फियोफाइसी जिसको कि ब्राउन एल्गी बोलते हैं, और रोडोफाइसी जिसको कि रेड एल्गी बोलते हैं। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी, जो कि हमने अभी अभी बोला। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। किसके वजह से ये ग्रीन दिखता है? तो क्लोरोफिल ए एंड बी के वजह से। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कॉप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन द डिफरेंट स्पेसिस। ठीक है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वो किस किस शेप में मिलता है? डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कॉप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर हैव one or more storage body called pyrenoids located in the chloroplast. Pyrenoids contain protein besides starch. Some algae may store food in the form of oil droplets. Green algae usually have a rigid cell wall made up of inner layer of cellulose. ये देखो, इनर लेयर में क्या रहता है? सेल्यूलोज, एंड आउटर लेयर में क्या रहता है? पेक्टोज। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे, हम पढ़ेंगे क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है? फ्रैगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्लैजिलेटेड जूस पोर प्रोड्यूस्ड इन द जूस पोरंजिया। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल एंड इट मे बी आइसोगैमस, अनाइसोगैमस और oogamous. So commonly found green algae are Chlamydomonas, Volvox, Eulothrix, Spirogyra and Chara. देखो, इसका एक निमोनिक्स है, क्लासी कार्ड सब उड़ गई, क्लासी कार्ड सब उड़ गई। तो क्लासी से आ जाएगा क्लामाइडोमोनास, और यहाँ पर एक चारा नहीं है, कारा है कार से आ जाएगा कारा, और SUV से S से आएगा स्पाइरोगायरा, U से आएगा यूलोथ्रिक्स, V से आएगा वोल्वक्स। ठीक है, U से यूडोरिना भी है पर यहाँ पर तो मेंशन है नहीं, और गई से कुछ नहीं, छोड़ दो। अब हम लोग पढ़ेंगे
ब्राउन एल्गी को, जो कि फ्यूफाइसी है। द मेंबर ऑफ फ्यूफाइसी और ब्राउन एल्गी आर फाउंड प्राइमरीली इन द मराइन हैबिटाट, ठीक है। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म जैसे कि एक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प्स विच मे रीच अ हाइट अप टू 100 मीटर्स। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल। यहाँ पर कौन कौन से पिगमेंट, ए, सी, कैरोटिनॉइड एंड जेंथोफिल। यहाँ पर क्या था, ए एंड बी था, ठीक है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin present in them। तो यहाँ पर कलर किसकी वजह से आता है, xanthophyll एंड फ्यूकोजेंथीन की वजह से आता है। फूड इज स्टोर्ड एज कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटॉल, ठीक है, लैमिनेरिन और मैनिटॉल। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ फेल्जीन। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन इन एडिशन टू प्लास्टिड अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट, ठीक है, एंड अ स्टॉक and has a stalk, the stife and leaf-like photosynthetic organ, the frond। वैसे ये वाला था जो हमने पढ़ा था ना ऊपर, इसका स्टाइफ, होल्ड फास्ट एंड फ्रॉड, लीफ लाइक फ्रॉन्ड कहाँ गया, फ्रॉन्ड, लीफ लाइक एंड स्टाइफ, द स्टाइफ एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। हाँ, इसको स्टॉक बोलते हैं, उसको स्टाइफ बोलते हैं, इसको फ्रॉन्ड बोलते हैं। हो गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। यहाँ पर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी इज बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर दैट आर पियर सेफ, ठीक है, एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला। यहाँ पर दो फ्लैजेला रहते हैं, ठीक है, अनइक्वल रहते हैं, जो कि लेटरली अटैच हुआ होता है, और ये पियर शेप का रहता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस एंड आइसोगैमस और ओगैमस। यूनियन ऑफ गैमीट में टेक्स प्लेस इन वाटर और विदिन द ओगोनियम। द गैमीट आर पायरिफॉर्म, पियर शेप्ड। यहाँ पर देखो, इसका गैमीट भी पायरिफॉर्म है, सब कुछ पियर शेप का है बेटा, यहाँ पर सब कुछ पियर शेप। एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला, यहाँ पर भी टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला दिखाई देता है। द कॉमन फॉर्म आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। एक दीदी लाई साग फोकट में, एक दीदी और दी लाई साग फोकट में, ठीक है। एक से क्या है, एक्टोकार्पस है, दीदी से क्या है, डिक्टियोटा है, लाई से क्या है, लैमिनेरिया है, साग से क्या है, सार्गसम है, फोकट से क्या है, फ्यूकस है। हो गया। अब पढ़ेंगे क्या, रोडोफाइसी, जो कि लाल लाल है, रेड कलर का दिखता है। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन इन देयर बॉडी। यहाँ पर आर फाइकोएरिथ्रिन जो होता है, इसके वजह से ये रेड कलर का दिखता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मराइन विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज। दे ऑकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द surface of water and also at great depths in oceans where relatively little light penetrates. The red thalli of most of the algae are multicellular. Some of them have complex body organization. The food is stored as Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in structure. The red algae, देखो ग्लाइकोजन का मतलब किसका स्टोरेज फूड है, ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन से कौन फूड स्टोर करता है, ह्यूमन्स, वी आर। चलो, द रेड एल्गी यूजुअली प्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाई फ्रैगमेंटेशंस। देखो यहाँ पर वेजिटेटिवली फ्रैगमेंटेशन, तीनों जगह पर वेजिटेटिवली हमने फ्रैगमेंटेशन पढ़ा, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स। Sexual reproduction is oogamous accompanied by complex forced fertilization development. The common members are Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria and Xylidium. पानी पूरी गोलगप्पा लिख लो, पानी पूरी गोलगप्पा, पानी से हो गया
पोलीसाइफोनिया, पूरी से हो गया पोरफायरा, गोल्ड से हो गया ग्रासिलरिया, गप्पा से हो गया जेलिडियम। याद तो रह जाएगा। ये ख़त्म हो गया एल्गी। नहीं नहीं ख़त्म नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे जो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया है। देखो क्लास क्लोरोफाइसी, जिसको कि हम प्यार से बुलाते हैं ग्रीन एल्गी। यहाँ पर कौन कौन सा पिगमेंट दिखाई देता है? ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड बी। उसके बाद फूड कैसे स्टोर होता है? स्टार्च से। सेल वॉल किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। फ्लाजेला कितना नंबर, मतलब कितना फ्लाजेला रहता है और कहाँ पर रहता है? देखो 2 to 8 फ्लाजेला रहता है, जो कि इक्वल होता है और एपिकल रहता है। हैबिटेट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, हर जगह दिखाई देता है। उसके बाद फ्योफाई से पढ़ेंगे तो ये ब्राउन एल्गी है। यहाँ पर क्या क्या पिगमेंट दिखाई देता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, उसके बाद फ्यूकोजेंथिन, और एक क्या और एक पढ़े थे ना हम लोग, फ्यूकोजेंथिन, और एक सेकेंड कहाँ गया? ब्राउन एल्गी इधर है। देखो कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स भी यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं है बट कैरोटीनॉइड्स भी होता है। अब यहाँ पर देखो मैनिटॉल स्टोर फूड कैसे करता है? मैनिटॉल एंड लैमिनरीन से। सेल्यूलोज इसका सेल वॉल इसका कैसे बना होता है? सेल्यूलोज एंड एल्जीन से। उसके बाद यहाँ पर 2 फ्लैजेला रहता है जो कि ऑनिक्वल एंड लैटरल है। ये फ्रेश वाटर पे मिलते हैं, रेयर, कुछ कुछ फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ब्रैकिश वाटर में मिलते हैं और सॉल्ट वाटर में मिलते हैं। उसके बाद रोडोफाइसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? रेड एल्गी बोलते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पिगमेंट दिखाई देते हैं? क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, जिसके लिए कि ये रेड कलर का दिखता है ना, फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। उसके बाद यहाँ पर स्टोर फूड जो फ्लोरिडियन स्टार्च है, और सेलवेल जो है यहाँ पर सेल्यूलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर है। यहाँ पर फ्लैजेला कोई भी नहीं रहता, फ्लैजेला एब्सेंट है। ये कहाँ कहाँ पर दिखाई देता है? फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में। सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, खत्म हो गया आपका एल्गी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स दिखाई देते हैं। सॉरी, मतलब जो ब्रायोफाइट्स है इसको डिवाइड किया गया है मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स में। सो दे आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो, इसका असर डायग्राम देखेंगे। देखो मार्कांसिया है, ये जो 2 है ये मार्कांसिया है। दिस वन इज़ योर फीमेल, दिस वन इज़ योर मेल। आर्किगोनिया, फीमेल को आर्किगोनियोफोर बोलते हैं, इसको आंथ्रिडियोफोर बोलते हैं। यहाँ पर देखो ये गेमा कप्स है, गेमा कप्स है, इसके अंदर गेमा मिलेगा हमको। ये है क्या बोलते हैं इसको? फ्यूनेरिया है। ठीक है, और ये वाला जो है वो स्पैग्नम है। अब पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे डायग्राम। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट कैन लाइव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. They usually occur in damp, humid and shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rock or soil. The plant body of bryophyte is more differentiated than that of algae. ठीक है, it is thallus-like and prostrate or erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. They lack true root, stems or leaves. ठीक है, मतलब रूट, स्टेम और लिव्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है? टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुआ है, ब्रायोफाइट्स में नहीं था। दे may possess रूट लाइक, leaf like or stem like structures. The main plant body of the bryophyte is haploid. ठीक है, जो कि आपके सिलेबस से ही ओमिट किया गया है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये आपके लास्ट पैराग्राफ में दिया था। प्रीवियस वाले जो ओल्ड एनसीईआरटी में आपका ये मेंशन है, पर न्यू में इसको हटा दिया है कम्प्लीटली। ठीक है, पढ़ते हैं। इट प्रोड्यूस गैमीट, क्या प्रोड्यूस करता है? देखो जो हैप्लॉइड रहता है ना, एक सेकेंड, एक निमोनिक्स है हागा डिस्पो। ठीक है, जो हैप्लॉइड है वो गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसको गैमीटोफाइटिक बोलते हैं, और जो डिप्लॉयड हो वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक बोलते हैं। जो हैप्लॉइड है वो एन है, यहाँ पर गैमीटोफाइट। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर आपको इसको मिटाऊँ, अब लिखो गैमीटोफाइट, और ये एक होता है
स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट हप्लॉयड है, हप्लॉयड मतलब एन है, और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है जो कि 2n है, ठीक है। इट प्रोड्यूस गैमीट, हैंस इज कॉल्ड गेमिटोफाइट। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम बोलते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला मेल है तो एंथ्रीडियोफोर के ऊपर यहाँ पर एंथ्रीडियम होगा, ठीक है। तो किधर गया? एंथ्रीडियम। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथेरोजॉइड्स। The female sex organ called archegonium is flax shaped and produce a single egg. The antherozoid are released into water where they come in contact with the archegonium. An antherozoid fuse with the egg to produce zygote. Zygote do not undergo reduction division immediately. मतलब बहुत जल्द नहीं हो जाता, थोड़ा रुक जाता है। देखते हैं क्या क्या है। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पर? स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, ये 2n है, और जो गेमिटोफाइट था ये n है, ये हप्लॉयड है। The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cell of the sporophyte undergo reduction division meiosis to produce haploid spore. These spores germinate to produce gametophyte. Bryophyte in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds, and other animals. Species of sphagnum, a moss, provide peat that have long been used as fuel and as packaging material for transshipment of living materials because of their capacity to hold water. Mosses along with lichens are the first organism to colonize rock and hence are of great ecological importance. They decompose rock, making the substrate suitable for the growth of higher plants. Hence since mosses form dense mat on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. ठीक है, अब पढ़ेंगे liverworts को। तो the liverworts grow usually in moist shady habitats such as bank of stream, marshy ground, damp soil, bark of trees, and deep in the woods. The plant body for a liverwort is thalloid. एग्जाम्पल मार्कंसिया, इसका एक ही एग्जाम्पल है जो कि मार्कंसिया है। द थैलस इज डोर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. द लीफी मेंबर हैव टाइनी फिंगर लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows on the stem like structures. Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli or by formation of specialized structure called gamma. हमने जो देखा था गेमा कप्स के अंदर गेमा था, वहाँ पर डायग्राम में देखो और एक बार देख लो, ये है गेमा कप्स, इसके अंदर ऐसे 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 गेमा रहेगा, ठीक है, छोटे 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 गेमा रहेगा। किधर पढ़े थे? इतने तक। गेमा और ग्रीन। गेमा कैसा दिखता है? देखो ग्रीन रहता है, मल्टी सेलुलर रहता है, एसेक्सुअल बर्ड है विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड गेमा कप्स located on the thalli. The gamma become detached from the parent body and germinate to form new individuals during sexual. ये asexual का पढ़े थे इतने दूर तक, अब यहाँ पर पढ़ेंगे sexual का। During sexual reproduction, male and female sex organ are produced either on the same or on different thalli. The sporophyte is differentiated into food, seta and capsule. देखो यहाँ पर ना कुछ क्लियर नहीं है, मैं एक बताती हूँ। देखो यहाँ पर अगर ये देखो एक मार्कंसिया है, एक दूसरा मार्कंसिया है, यहाँ पर एक गेमा कफ है, यहाँ पर एक गेमा कफ है, सेम कॉलर में, एक सेकेंड, ये एक मार्कंसिया है, यहाँ पर एक गेमा कफ है, यहाँ से आ गया, यहाँ पर एक गेमा है और यहाँ पर गेमा है, ठीक है। ये दो गेमा आकर के फ्यूज़ करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे जो जाइगोट होगा। यहाँ पर जाइगोट तो मतलब हम नहीं बोल सकते आप, हाँ जाइगोट होगा। और बाद में एक क्या बोला है यहाँ पर देखो, आफ्टर मियोसिस, एक सेकेंड, द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएट इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। एक्चुअली ना ऐसे कुछ फूड, यहाँ पर सीटा और कैप्सूल, इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन होगा जिसको कि फूड बोलते हैं, इसको सीटा और कैप्सूल, ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यहाँ से। तो फिर ये क्या है? देखो NN
ये N था, ये N था, मिलके यहाँ पर हो गया था 2N। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, 2N है, ये स्पोरोफाइट है। ये छोटा सा एक स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होता है। अब स्पोरोफाइट है, 2N है, इसको हमें गेमेटोफाइट बनाना है तो क्या करना है, रिडक्शनल डिवीजन करना है। रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस करना है। यहाँ पर हम अगर मियोसिस करेंगे तो N हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आफ्टर मियोसिस बोला है, तो मियोसिस होने के बाद स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। यहाँ पर स्पोर प्रोड्यूस होंगे। दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमेटोफाइट। फिर ये डेवलप होगा क्या, गेमेटोफाइट में। N है ना, तो यहाँ पर गेमेटोफाइट किए हम लोग स्पोरोफाइट को, तो गेमेटोफाइट करने के लिए मियोसिस किए। तो ये ख़त्म हो गया आपका क्या, लिवरवोर्ट्स। अब पढ़ेंगे मॉसेस को, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में हमने 2 टाइप्स पढ़ने के लिए डिसाइड किए थे, मतलब यहाँ पर बुक पे था, एक लिवरवोर्ट्स था और एक मॉसेस था। लिवरवोर्ट्स पे हमने क्या पढ़ा, मार्कांसिया के बारे में पढ़ा। अब मॉसेस में पढ़ेंगे, यहाँ पर 3 पढ़ेंगे, SPF, ठीक है। S में हो गया स्पैगनम, F से हो गया पॉलीट्रिकम, F से हो गया फ्यूनेरिया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। इसको पढ़ेंगे ना। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज द गेमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 stages. The first stage is the Proteonema stage, which develop directly from a spore. It is a creeping green branched and frequently filamentous stage. The second stage is the leafy stage, which develop from the secondary Protonema as a lateral bud. They consist of upright slender axes bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoid. This stage bears sex organ. Vegetative reproduction in mosses is by fragmentation. Vegetative reproduction fragmentation से होता है and budding in the secondary Protonema. In sexual reproduction, the sex organ antheridia and archegonia are produced at the apex of the leafy shoot. After fertilization, the zygote develop into a sporophyte consisting of a foot, seta and capsule. उसी के तरह एक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी होगा. The sporophyte in mosses is more elaborated than that in liverworts. इसमें थोड़ा बड़ा बनता है उससे और ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल पाता है यहाँ पर. द कैप्सूल कंटेंट स्पोर, कैप्सूल में स्पोर रहेगा. स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, ठीक है. उसके बाद मियोसिस करेंगे ना, उसको गेमेटोफाइट करने के लिए जो स्पोरोफाइट में होगा, तो हम मियोसिस करेंगे तो फिर वो गेमेटोफाइट हो जाएगा. द मॉसेस हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल. कॉमन एग्जांपल ऑफ मॉसेस आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम एंड स्पैगनम. थोड़ा सा डायग्राम को देख लेते हैं. देखो ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऊपर वाला ये है आपका स्पोरोफाइट. यहाँ पर आपका फूट, सिटा एंड कैप्सूल है. दिस इज द सिटा. फूट यहाँ पर इसके अंदर ही रह गया है तो मेंशन नहीं है. और ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल पे ही आपका स्पोर बनेगा. स्पोर कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर ही स्पोर बनेगा, ठीक है. और यहाँ पर म्यूसिस हो जाएगा, जो कि 2N था उसको हम N करने के लिए म्यूसिस कर देंगे एक, ठीक है. म्यूसिस हो जाएगा, उसके बाद फिर से वो गेमेटोफाइट हो जाएगा. अब पढ़ेंगे क्या, टेरिडोफाइट्स. ये हो गया ब्रायोफाइट्स खत्म. अब हम लोग पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स. द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल एंड फॉर्न. टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पज एंड सॉयल बाइंडर्स. दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स इवोल्यूशनरीली. दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेसेस वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है. यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम आ जाएगा, वैस्कुलर टिश्यू आ जाएगा. तो यहाँ पर ट्रू लिफ, ट्रू रूट एंड ट्रू स्टेम भी आ जाएगा. यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर 6. द टेरिडोफाइट्स आर, मतलब ये जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, जो कि टिश्यू सिस्टम है, मतलब एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट से बोल के एक चैप्टर है जहाँ पर कि हम जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. वहाँ पर हर एक टिश्यू के बारे में है. ये क्या है, ये कम्प्लेक्स टिश्यू है, कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम. तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे. अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं क्या करता है, बस थोड़ा सा जान लेते हैं. जाइलम जो है वो वाटर कंडक्शन करता है, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है. जो फ्लोएम है वो फूड ट्रांसपोर्ट, मतलब एक सेकेंड, यहाँ पर मैं एक प्लांट है और ये सपोज इसका लीफ है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक होकर फूड बनेगा. तो ये फूड को जो फ्लोएम है वो ऐसे प्लांट के डिफरेंट पार्ट में लेकर के जाएगा, ठीक है. और नीचे से जाइलम क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स, H2O भी लिख देती तो होता, वाटर एंड मिनरल्स प्लांट को देगा, सो दैट यहाँ पर उसका जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो पूरा हो पाएगा, ठीक है.
बट ये डिटेल में हम लोग वहाँ पर ही पढ़ लेंगे, यहाँ पर हमें पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प सैडी प्लेसेस दो शो may flourish well in sandy soil condition. You may recall that in bryophytes the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body. However, in pteridophyte the main plant body is sporophyte. वहाँ पर जो gametophyte N है, sporophyte 2N है, which is differentiated into true root, stem and leaves. These organ possesses well differentiated vascular tissue. The leaves in pteridophytes are small. ठीक है, जहाँ पर स्मॉल रहता है उसको माइक्रोफाइल्स बोलते हैं, एज इन सिलाजिनेला, और लार्ज माइक्रोफाइल्स एज इन फॉर्न। एक बार डायग्राम देखो ये फॉर्न है, इसका लीफ बड़ा बड़ा है, तो ये क्या है, माइक्रोफाइल्स। यहाँ पर ये सिलाजिनेला है, इसका लीफ देखो छोटा छोटा है, दिस इज द माइक्रोफाइल्स, ठीक है। इन सोम केसेस स्पोरोफाइल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोवाइली और कोन। देखो ये यहाँ पर स्ट्रोवाइली और कोन है, मतलब ये छोटे छोटे से जॉइंट होके बन जाता है, जिसको कि स्ट्रोवाइली और कोन बोलते हैं, जो कि सिलाजिनेला में और इक्विसेटम में, ये इक्विसेटम का डायग्राम है, हमें दिखाई देता है, ठीक है। ये साल्विनिया है और ये सिलाजिनेला है, ये दो हेटेरोस्पोरस है, ये भी पढ़ेंगे हम बाद में। द स्पोरांजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल. The spore germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus. ठीक है, यहाँ पर जो गैमिटोफाइट रहता है वो छोटा रहता है बट मल्टी सेलुलर रहता है और फोटोसिंथेटिक भी रहता है, वो स्पोरोफाइट के ऊपर डोमिनेट नहीं होता, इसीलिए इसको हप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक जिम्नोस्पर्म में आएगा। द गैमिटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेसेस टू ग्रो बिकॉज ऑफ दिस specific restricted requirement and the need for water for fertilization. The spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region. The gametophyte bears male and female sex organ called antheridia and archegonium respectively. Water is required for transfer of antherozoid, the male gamete released from the antheridia to the mouth of archegonium. Fusion of male gamete with the egg present in the archegonium result in the formation of zygote, जो कि 2N स्ट्रक्चर का होगा। zygote thereafter produce a multicellular well differentiated sporophyte. यहाँ पर जो पूरा प्लांट बॉडी बनेगा वो स्पोरोफाइट होगा, विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्ट्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, ठीक है, सब स्पोर सिमिलर काइंड में होते हैं, जैसे कि such plants are called homosporous genera like Silaginella and Salvinia, which produce two kind of spores. Macro means large and micro means small spores are known as heterosporous. The megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte respectively. The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable period. The development of zygote into young embryos takes place within the female gametophyte. This event is precursor to the seed habit, considered an important step in evolution. The pteridophytes are further classified into Coelopsida, Lycopsida, Phenopsida and Pteropsida. ठीक है, जो सिलोप्सिडा है उसमें एग्जाम्पल क्या है, सिलोटम, लाइकोप्सिडा में सिलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम, फेनोप्सिडा में और पेनोप्सिडा में क्या है, इक्विशेटम, और टेरोप्सिडा में है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम जिम्नोस्पर्म। द जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मीन्स नेकेड और स्पर्मा मीन्स सीड्स, आर प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, ठीक है, and remain exposed both before and after fertilization. The seed that develop post fertilization are not covered, are naked. Gymnosperm include medium sized trees or tall trees and shrubs. One of the gymnosperm, the giant redwood tree sequoia, one of the बोला है यहाँ पर देखो, is one of the tallest tree species. The root are generally tap root, ठीक है, tap root कैसा रहता है, देखो अगर ये उसका ट्रंक है तो ऐसे ऐसे एक लंबा सा रूट निकला हुआ होता है, इसको प्राइमरी रूट बोलते हैं, और यहाँ पर सेकेंडरी टर्शियरी ऐसे ऐसे निकला होता है, ये है टैप रूट। और एडवांटेजियस रूट कैसे रहता है, ऐसे 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 जो निकला हुआ रहता है, ठीक है। रेडिकल्स जो निकला हुआ होता है उसको टैप रूट बोलते हैं, और बाकी किसी भी पार्ट से अगर निकलेगा तो उसको एडवांटेजियस रूट बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, टैप रूट रहता है।
रूट इन सोम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस में. वाइल इन सोम ओदर साइकस small specialized root called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. The stems are unbranched cycas or branched pinus and cedrus. The leaves may be simple or compound. In cycas, the pinnate leaves persist for a few years. The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. In conifers, the needle-like leaves reduce the surface area. Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. The gymnosperm are heterosporous. They produce haploid microspores and megaspores. The two kinds of spores are produced within sporangia that are borne on sporophyll, which are arranged spirally along with axis to form legs or compact strobilea or cone. The strobilea bearing, देखो यहाँ पर है ये कोन. कोन कहाँ पर है रे, तो दिखाई ही नहीं दे रहा. ये बीच में एक है, यहाँ पर कोई डायग्राम नहीं है. कोन जहाँ पर दिखाई देगा गूगल कर लेना और कोन को एक बार देख लेना जिम्नोस्पर्म का, ठीक है. द स्ट्रोबाइली बियरिंग microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate or male strobilea. The microspore developed into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain, ठीक है. द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रैंड टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरांजिया. जो बाहर हो रहा था ना टेरिडोफाइट्स में, ये उसके अंदर ही होगा. द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल विथ ओव्यूल और मेगास्पोरांजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरांजिएट और फीमेल स्ट्रोबाइली, ठीक है. द मेल और फीमेल कोन और स्ट्रोबाइली में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, जैसे कि पाइनस में. हाउ एवर इन साइकस, male cone and megasporophylls are born on different trees. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cell of the nucellus. The nucellus is protected by envelope and the composite structure is called an ovule. The ovule are born on megasporophyll which may be clustered to form the female cone. The megaspore mother cell divide meiotically to form four megaspores. One of the megaspore enclosed within the megasporangium developed into multicellular female gametophyte that bears two or more archegonia or female sex organ. The multicellular female gametophyte is also retained within megasporangium. Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have an independent free living existence. यहाँ पर गेमिटोफाइट का कोई औकात नहीं है. दे रिमेन विद इन द स्पोरांजिएट retained on the sporophyte. The pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air current and come in contact with the opening of the ovule born on megasporophyll. The pollen tube carrying the male gamete grows toward archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonia. Following fertilization, zygote develop into embryo and ovule into seed. These seed are not covered. अब हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में. जिम्नोस्पर्म ख़त्म हो गया, अब देखो एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है. अनलाइक जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर, देखो ये एक डाइकट है, आई थिंक सनफ्लावर है, और ये मोनोकट है, ठीक है. तो देखो अनलाइक जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट्स पोलन ग्रेन and ovules are developed on the specialized structure called flower. In organisms, the seeds are enclosed in fruits. The angiosperm are an exceptionally large group of plants occurring in a wide range of habitat. They range in size from the smallest ulfia सबसे छोटा है, to tall tree of eucalyptus over 100 meter. They provide us with food, fodder, fuel, medicine and several other commercially important products. They are divided into two classes, dicotyledonous and monocotyledonous, ठीक है. अब पढ़ेंगे इसका समरी थोड़ा सा. Plant kingdom includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. Algae are chlorophyll bearing simple thalloid, autotrophic and largely aquatic organism. Depending on the type of pigment possessed and the type of stored food, algae are classified into three classes, namely chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. Algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by formation of different types of spores, and sexually by formation of gametes which may be
which may show isogamy and isogamies or oogamy. Next is the bryophytes. Bryophytes are plant which can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. Their plant body is more differentiated than that of algae. It is a thallus-like and prostrate or erect and attached to the substratum by rhizoids. They possess root-like, leaf-like and stem-like structures. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. The plant body of liverwort is thalloid and dorsiventral, whereas mosses have upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. The main plant body of bryophyte is gamete-producing and is called a gametophyte. It bears the male sex organ called antheridia and female sex organ called archegonia. The male and female gamete produce fuse to form zygote, which produce a multicellular body called a sporophyte. It produce haploid spores. The spores germinate to form gametophyte. ये हो गया ब्रायोफाइट खत्म. अब पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स. इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लिप्स. मतलब यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम था, वैस्कुलर टिश्यू था. दीज ऑर्गन पोजेसेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू. द स्पोरोफाइट बियर्स स्पोरांजिया which produce spores. The spore germinate to form gametophytes which require cool, damp places to grow. The gametes bear male and female sex organ called antheridia and archegonia respectively. Water is required for transfer of male gamete to archegonium where zygote is formed after fertilization. The zygote produces sporophyte. उसके बाद जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे. The gymnosperm are the plant in which the ovules are not enclosed by any ovary wall. ठीक है. After fertilization, the seed remain exposed and therefore these plants are called naked seeded plants. The gymnosperm produce microspores and megaspore which are produced in microsporangia and megasporangia one on the sporophyll. The sporophyll, microsporophyll and megasporophyll are arranged spirally on axis to form male and female cone respectively. The pollen grain germinate and pollen tube release the male gamete into the ovule where it fuse with the egg in archegonia. Following fertilization, zygote develop into embryo and the ovules into seed. The angiosperm are divided into two classes, dicotyledonous and monocotyledonous. खत्म. आपका क्या खत्म हो गया? प्लांट किंगडम हमने कम्प्लीटली रीड कर लिए. ठीक है.